दोस्तों, आज की इस मतलबी दुनिया में लोग आपसे केवल अपने मतलब के लिए ही आपसे संपर्क बनाते हैं। इस कलयुग में लोगों को मोह माया से ही प्यार है। मनुष्य लोभ कर रहे हैं और उनके पास भगवान को याद करने का भी समय नहीं है, क्योंकि आज का मनुष्य अपनी ही मोह माया में लीन है। ये वास्तविक दुनिया मतलबी है। हमारे दोस्त और हमारे आसपास के लोग भी हमसे तभी संपर्क रखते हैं केवल अपने मतलब के लिए। उनके लिए भगवान बुद्ध ने अपनी लेखन में व्याख्यान किया है कि इस कलयुग में मतलबी लोग यहाँ के मतलबी है ये दुनिया, और जिसको हमने अपना समझा निकला वो बेगाना, और इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति का ये वास्तविक नियम है कि आप इस संसार में अकेले आए थे और आपको अकेले ही जाना है। यही सत्य है। और दोस्तों, किसी भी हद से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि लोग आपको उतना भी महत्व नहीं देते हैं जितना कि आप सोच लेते हैं। ये वास्तविकता है, और आपके पास पैसा है, वाहन है, या आपके अच्छे दिनों में सभी लोग आपका साथ देंगे, लेकिन उनकी असलियत तब सामने आती है जब आपके बुरे या आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब है, तब वही लोग आपका साथ छोड़ देते हैं जिन्हें आप अपना समझते थे, और उनमें से आपके अपने ही खास मित्र होंगे। यही इस कलयुग की दुनिया की वास्तविकता है। कथन है कि बुरे दिनों का एक फायदा है कि सभी अपने लोगों को परख हो जाती है, कौन अपना है और कौन पराया है। इसीलिए दोस्तों, अधिक मित्र होने का कोई लाभ नहीं है। मित्र कम हो, लेकिन ऐसा हो कि आपकी परेशानी में भी आपका साथ दे। अब कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, मेरे कर्मचारी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और सभी लोग मतलबी हैं, कोई भी सही नहीं है, क्या करूं? गुरु थोड़ा मुस्कुराए और उसे एक कहानी सुनाई। गुरु की कहानी सुनकर उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह समझ गया कि इस जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। जीवन एक नाटक है और यहाँ हर कोई अपना किरदार निभा रहा है। आपको धक्का देकर हर कोई आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। फिर उसके गुरु ने उसके इस प्रश्न का उत्तर कहानी के माध्यम से देते हुए कहा कि एक गांव में एक विशेष कमरा था जिसमें 1000 शीशे लगे थे। एक छोटी लाड़की उस कमरे में गई और खेलने लगी। उसने देखा 1000 बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, और वो उन प्रतिबिंब बच्चों के साथ खुश रहने लगी। जैसे ही वो अपने हाथ से ताली बजाती, सभी बच्चे उसके साथ ताली बजाते। उसने सोचा, यह दुनिया की सबसे अच्छी जगह है और यहाँ बार बार आना चाहिए। और अब वह व्यक्ति थोड़ी देर बाद उसी जगह पर एक उदास आदमी कहीं से आया। उसने अपने चारों तरफ हजारों दुख से भरे चेहरे देखे। वह बहुत दुखी हुआ। उसने हाथ उठाकर सभी को धक्का लगाकर हटाना चाहा, तो उसने देखा हजारों हाथ उसे धक्का मार रहे हैं। उसने कहा, यह दुनिया की सबसे खराब जगह है, वह यहाँ दोबारा कभी नहीं आएगा, और उसने वो जगह छोड़ बेच दी। इसी तरह यह दुनिया एक कमरा है जिसमें हजारों शीशे लगे हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर भरा होता है, वह ही प्रकृति हमें लौटा देती है। अपने मन और दिल को साफ रखें, तब यह दुनिया आपके लिए स्वर्ग की तरह ही है। दोस्तों, सीख मिलती है कि कभी भी दूसरे मनुष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया मतलबी है।